वाटर बोतल दे देना बच्चा। आपको बैठने में दिक्कत होगा तो आप इधर आ सकते हैं, नहीं तो वही बैठ जाइए। आप इधर बैठ जाइए विश्वास, आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ आ जाइए, आप इस साइड आ जाइए। अभी ना नहीं तो तुम इधर है यहाँ पर। चलो हम लोग दो चीज़ के बारे में पढ़ चुके थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल। मार्कर दे देना दिव्यांश। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सर मार्कर किसको करते हैं? और सेल पे लिखने वाला पेन करते हैं ना, दे दें, ठीक है। पे लिखने वाला पेन बोलिए। सबसे पहले पढ़े थे सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर हम लोग दो चीज़ पढ़ चुके हैं। सर कैच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था बताओ? वंडरफुल कैच। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, वो हम लोग क्या कहते थे? हाँ, फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट। मतलब तिरपने पर तीन हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? ये जो आउटर कवरिंग है ना बच्चा, इसको हम लोग क्या नाम दे देते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, समझ गए? जो कि क्या करता था, सेल के अंदर जितनी सारी चीज़ें हैं उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आउटर कवरिंग ऑर्गन दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लांट सेल नहीं चल रहा है मार्कर बच्चा, प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल दोनों के अंदर होता था। अब आ जाते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? एक ही बात मत पूछो, मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान दो बात कर। ये बात अभी जस्ट बताया ना, वो दिख नहीं रहा है इसीलिए फिर पूछ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर है बच्चा। कौन है प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र। हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हाँ वही। तो देखो अब प्लांट सेल के अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा, नरेंद्र मोदी। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक सेल होता है। तो वो सिर्फ प्लांट में है। इंक है, इंक, सर हम भी आप चाय बेचेंगे। इंक। इसके बाहर भी एक आउटर कवरिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। फिर CW बोल करके फिर पूछ दोगे सर CW क्या है, ठीक है। हाँ, तो सेल वॉल जो प्लांट में होता है, बस इसके बाहर का भी एक आउटर कवरिंग होता है जिसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सेल वॉल। समझ गए इतना? कोई दिक्कत है इसमें? और ये ये- फ्लेक्सिबल होता है जो हाँ दशक मशक के दूसरा प्रोटीन। हाँ, बाकी ये सभी बताए थे किससे बना हुआ है, या ध्यान है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ था? लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ था? प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है। और सेल वॉल किससे बना हुआ था? सेलुलोज से कंपाउंड होता है सेलुलोज, जिससे कि सेल वॉल बना हुआ था। लिखाए थे, ध्यान देना। तुम जाओ इंक लेते आओ दिव्यांश बच्चा। सर कर लो 30 रुपया खर्चा कल कितना खाया? पुराना वाला इंक खत्म हो गया था क्या? अरे हम तो दे गए थे, उतने खाया था, फिर नहीं खाया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर। दो चीज़ें क्लियर हो गए। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेलिज है जो सेल के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो डिस्कवर किया था, इसका खोज किया था, उस वैज्ञानिक का नाम था एल्टमैन। क्या नाम था? एल्टमैन, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय ऑल्टमैन। कौन डिस्कवर किया था? ऑल्टमैन डिस्कवर किया था। बहुत ध्यान से सुन लेना, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? टू मेम्ब्रेन कवरिंग एक ऑर्गेनेलिज होता है। मतलब मान लो इस तरीके से, फिगर तो एक्चुअली मैं दिक्कत होगा बनाने में, तो डबल मेम्ब्रेन कवरिंग छोड़ दो फिगर को, ठीक है। मार्कर लाने तो तभी मैं लिख पाऊँगा। बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे आप? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका ढक्कन कहाँ है? गायब हो गया। एल्टमैन डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय इसका ढक्कन किधर गया? डिस्कवर्ड। अच्छा, इसमें चिपका दिया क्या? नाम था बुक का पहला वाला? रॉबर्ट लिविंग सेल का एटॉन वॉन लेवेंग। हाँ बताओ तो, लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया था? एटन वॉन लीवेनहॉक। हेलो। जाओ बैठ जाओ। 5 रुपया खाने के लिए लेके आए। बैठो जाओ। एक ही सेल है। हाँ बच्चा, वो एक सेल है। बहुत अच्छा दवाई ये ले लिया तुम। होशियार बनता है। दिव्यांग बैठ दोनों में सर चूज करिए ना कौन वो हमको लीजिएगा। लाओ, कोका तुम कोला। सबसे पहले जाओ, बैठ जाओ वहाँ पे।
जाओ। सर दोनों चूज कीजिए। सर ये उंगली चूज करेगा, ये दोनों में कुछ चूज करिए नहीं। लाइए। पापी के क्या हुआ? अरे तुमको आदत क्या है पापी पापी पापी? हाँ? खुद है पापी क्या? पेन दीजिए ना। हम जैसा है वैसा सोचता है सब। पेन भी नहीं लाए। लाते कब है? सुजाता तुम्हारी भाई बाल रे बाल हे पेन तुम खराब कर देना अभी का। अरे उससे नहीं हुआ, डिवाइडर से करो। खाली लीड तोड़ देना। हो गया, अब तब डिवाइडर लाते रहो। डिवाइडर लाए हो? दो। तो लाइए ना सर, हम इससे ट्राई करते हैं एक बार। पुरनका कलम लो मेरा वाला ज्यादा मजबूत। पेन अच्छा बात है। लोली टूट जाएगा। सर जल्दी चूज करिए। तुम जब बैठ जाओ सबसे पहले जाओ। सर जल्दी चूज कीजिए। जाओ जाओ बेटा। सर जल्दी चूज कीजिए। चूज कीजिए ना। छोड़। चल लोली उसमें रह गया। लिए थे वो हम अपने लिए। सब एक से एक बैठा हुआ है यहाँ। अरे दीजिए मुझे दीजिए, मैं ठीक कर देता हूँ। निकालेंगे तब ना। बोल रहे हैं ना, अभी एक और खटपट किया ना तुम्हारा सर पटक देंगे। अरे खाइएगा। हाँ तुम मजाक कर। क्या सोचता है, हम तुमको नहीं मार सकते हैं। क्या कर रहे हो तुम ऐसे? मसाला पीस रहे इसको। ऐसे कर कभी खाई है? कभी नहीं बनाना। अरे भाई इसको निकाल दो दीदी। ऐसे अरे पापी। अरे भाई उससे निकल रहा है। अच्छे सर लाइए। ये सर अभी इंडिया वैसे बांग्लादेश मैच चल रहा था। बांग्लादेश का 4 विकेट गिर गया था। आपको पेन चाहिए? 22 ओवर में कितना 108 रन चलाइए ना, बनाया था देखते हैं। 25 ओवर में। निकल गया। इधर दीजिए इधर। निकला नहीं, वहीं से निकल रहा है। 4 विकेट गिर गया उसके छोटा वाला बांग्लादेश छेद से। एगो मेरे सामने ये गिरा है, दूसरे ओवर, तीसरा ओवर मोहम्मद शमी। इसको दांत पहले से बुलाया बॉल। का। क्या बढ़िया है तुम देख। दांत से निकाल, दांत निकाल। पिछला किल्ली उखाड़ दिया था। आज मोला सर सब किल्ली हम वीडियो बनाने के चक्कर में हट गए। वैसे नहीं निकलेगा। हाँ, दीजिए देख मुझे कौन दीजिए। किल्ली उड़ा एकदम रहा है। ऐसे बैट मारा इधर मारा बीच दनी बीच में पिछला घुस गया। किल्ली उखाड़ दिया। और हम लोगों का इसी में समय बर्बाद हो जाता है डेली डेली का। अरे सर भैया काम नहीं करते हैं कुछ तो। दीजिए दीजिए मुझे दीजिए। सर निकल गया। 2 मिनट। दांत से निकालिए ना। निकाल दो। पेपर नहीं लगा नाश हो गया कलम का। आज वो आती तो भी खा लेते नहीं वो। यार हरदम तुम सर इस खर्चा कराता है, कहीं अपना खर्चा देता। चिल्ड्रंस डे में देखना ना, 1 रुपया उस दिन सर भाग दे- जाएगा, अगर नानी घर चल जाएगा। चिल्ड्रंस डे में भी केक मंगाना है ना सर। सार देंगे। कब केक मंगाएंगे अपना सब सर एक सिर्फ कब 100 रुपया काटेगा। देंगे, जैसे आज इस बार सर 101 रुपया दिए, दान पुण्य किए। दान पुण्य किए। लिट्टी भी सर एक पैसा से खाया, होशियार नहीं बनना। पूरा हिसाब जोड़े ना, सर 101 रुपया दिए। तुम जोड़ नहीं गया था घर पे? हम जोड़े थे। फिर भी तुम आधा नहीं जोड़ा होगा सर। यहाँ से जो अगरबत्ती लगाए थे ओकरो पैसा घर उसी में जोड़ हाँ उसी में जोड़ दिया था, होशियार बनता है। घूसखोर आदमी। उसको तुम जोड़ लोग के कर अंदर क्या रहे हो पहले ये बताओ। चलो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर कौन किया था? सर ये है ऑल्ट बोला। एंड ठीक ये एंट किया मैन था। नहीं है, ऑल्ट मैन है। और दिव्यांश तुम बदमाशी मत करो बच्चा, ऐसे क्यों कर रहे हो? मतलब इनडिसिप्लिन का भी हद होता है। वो नहीं, तुम क्या चाहते सर हो? एक तुम खा लीजिए। चाहता है सर गला फ्रेश हो जाएगा, विक्स की गोली लो। दूर करो। नहीं हाजमोला की गोली लो, पेट की। ऐसे बेहदगी वाली लक्षण ना नहीं करते हैं, समझे? दिव्यांश हद कुछ करते हो सुनना तुम है, भी। सर बोल रहे हैं। कैमरा चालू है। बिल्कुल सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। सर पढ़ाइए आप पक्का। आप एकदम एक कॉन्सेंट्रेट से इधर आंख मिलाना नहीं होगा। शांत रहोगे तुम सबसे पहले, मुंह बंद करो। चलो देखो इधर, यहाँ कौन स्टार्ट है? ये कैसा है? क्या है रे? तन्नो लाज शर्म नहीं है क्या रे तुमको? सर बोल रहे हैं तब पर बोलते जा रहा है।
2 मेम्ब्रेन कवरिंग होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है 2 मेम्ब्रेन से कवर रहता है, ठीक है। नहीं समझे? जैसे हम लोगों का बॉडी है तो इसके ऊपर कितना सारा स्किन है, मेम्ब्रेन है ना। तो उसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 मेम्ब्रेन से, समझ लो कि ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो एक मेम्ब्रेन इस तरीके से और इस तरीके से, नीचे भी सेम इस तरीके से बॉडी रहेगा, तो नीचे भी इस तरीके से 2 मेम्ब्रेन कवरिंग रहेगा। समझे? नहीं समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया फिगर वैसा नहीं होता है। हाँ, फिगर बनाने में मुझे थोड़ा सा समस्या आता है, तो मैं फिगर नहीं बनाऊंगा। फिर मत बनाइए। अब ठीक है, नीचे साइड से भी सर ज़्यादा मत लिखाइएगा सर। अब सही है ना, ऐसे ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो 2 लेयर कवरिंग होता है, अंदर साइड में भी और इस साइड में भी, बाहर से भी कवरिंग होता है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्रिस्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनर मेम्ब्रेन को? 2 मेम्ब्रेन है, एक है बाहर का मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एक है इनर मेम्ब्रेन। हमारे स्कूल में मैथ्स में कौन सा सब्जेक्ट था चैप्टर? ठीक है, इनर मेम्ब्रेन को हम लोग एनसीईआरटी 2 बार खत्म हुआ। मतलब स्कूल में 2 बार क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। स्कूल का ही बात करी, रिवीजन चल रहा है। 2 बार खत्म हो गया। अब समझो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तुमने तेरा बैठे बैठे हम लोगों को ट्रायंगल या भी एनर्जी कहाँ से मिलता है? एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। ट्रायंगल खत्म हो गया। इक्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं तुम्हें जैसे घर में सोए बने रखते सर यार 2 स्कूल में मेम्ब्रेन पढ़ाया था। कवरिंग प्लांट में जो एक घर में नहीं एक्स्ट्रा पढ़ था सकता वैसा है। टाइप का है। नहीं, नहीं। बनाया हुआ क्या करेगा? देखो प्लांट, हाँ वो तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन था ही, कि नहीं लेकिन बनाया? माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गन्स है ये 2 मेम्ब्रेन से कवर है। मतलब मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब मैथ में ठीक है, तो इसके बाहर में भी क्या होगा? 2 मेम्ब्रेन कवरिंग होगा, डबल प्रोटेक्शन। हाँ, ठीक है। कोई तो रिक्शे में। इनर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब हम लोग जो खाना खाते हैं आउटर मेम्ब्रेन उसे एनर्जी कैसे मिलता है? तो उसके पीछे जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। क्यों ऐसा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी फॉर्मेशन यही करता है। एटीपी क्या होता है? समझाते हैं, ये एनर्जी करेंसी है बच्चा। एटीपी का फॉर्मेशन कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। नहीं चलेगा एक की तरह। ठीक है, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोगों के बॉडी में एनर्जी कौन से किस फॉर्म में स्टोर होता है? पढ़ा रहे हैं क्या? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है। बोलिए क्या होता है? बहुत दिन पहले पढ़े थे, अभी कुछ कुछ याद आ रहा है। बोलिए। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। फॉस्फेट, वेरी गुड, ठीक है। इसका मेन काम क्या रहेगा? हम लोग जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। समझ गए या नहीं समझे? कुछ याद आ रहा है सर। तो इसलिए हम लोग इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब हम लोगों के बॉडी में जो मेनली पावर का हो गया। इसका हाँ, नर्स यानी। अब देखो हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन 300 रुपया सही में लिख लिए। 55 सौ लिया। लगता है तुम लोग का 10th यहीं पे ले लिया। नहीं, संस्कृति पब्लिक स्कूल से करा था। ओ हाँ, तुम लोग का तो स्कूल में नहीं ना होता है बोर्ड, सही में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस साइड लिख देता हूँ, ठीक है। अभी हालत में क्या कर- डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। करवाने में बन जाएगा भाई। और ध्यान से सुनो जरा, 4 गो ठोक दिया। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है आसान भाषा में। तो इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और राइबोसोम दोनों है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? प्रोटीन भी बनाएगा। मेक या फॉर्म प्रोटीन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या होगा? डीएनए और राइबोसोम होगा और ये प्रोटीन बनाएगा। ऐसे 5 सब्जेक्ट तो था मेरा, तो एक एआई और ऐड हो गया। तुम लोग का नहीं हुआ कुछ? कंप्यूटर को पढ़ा था। मैथ 3 बार करा था, पागल है क्या? देखो इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से बोलना, मैं एक बार और समझा देता हूँ। 2 बार आ रही देखो सर पहले लिख लीजिए सर। हम लोग जो सांस, माइटोकॉन्ड्रिया वाला है जिधर वाला जो होता है। ठीक है समझा देते।
हम लोग जो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचता है, हम लोगों के सेल तक पहुँचता है, और सेल में पहुँचने के बाद उससे एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। सांस जो लेते हैं उससे क्या होता है, देखो हम लोग जो खाना खाते हैं उसको एटीपी के फॉर्म में कौन कन्वर्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया का कौन सा कौन सा पार्ट, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो एक ही पार्ट है उसका। नहीं सर, फिगर देखे थे उसमें क्रिस्टीन के अंदर। समझ गए आप जो कहना चाह रहे हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो शेप में होता है ना, उसको बीच से पहले करें ना, भूल गए सर। कट कर दिया गया आपको, मतलब आप जो फिगर देखे होंगे, हम समझ गए आप कैसा फिगर देखे होंगे। इस तरह का एक साइड ऊपर बना होगा, एक साइड नीचे बना होगा। ये नहीं तो कौन सा फिगर देखे थे, लाइनिकल फंडामेंटल बहुत अच्छा फिगर है उसमें। ठीक है दिखाइएगा मुझे। फिगर देखने में मन लगता है उसका, हम्म। समझ कुछ भी नहीं आता। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो सांस कहाँ तक पहुँचता है, सेल तक, सेल तक। और वो सेल से एनर्जी तक जो बनने में जो साइकिल होता है उसको हम लोग क्रैब साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल। सी होता है के होता है, एक बार देख लेना, क्रैब साइकिल, में ए होता है। CRA। केकड़ा हो जाएगा। ये वाले और केकड़ा वाला क्रेब्स नहीं है, ठीक है। क्रेब्स एक वैज्ञानिक का नाम था, के ही होता है, KREBS होता है, ठीक है। क्रेब साइकिल से ही हम लोगों को क्या होता है, एनर्जी मिलता है, फॉर्म एनर्जी। मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है और उस सेल से क्रेब साइकिल के थ्रू एनर्जी बनता है, ठीक है। क्रेब इंसान का नाम था, वो अपने नाम पर चिपका दिया है, क्रेब साइकिल। लिख लिए, चलो अब शुरू से समझा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। सेल कहाँ होता है, हमारे बॉडी के अंदर ढेर सारा करोड़ों सेल भरा हुआ है, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, सब सेल में एक एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक एक ही। हाँ एक सेल में, से क्या समझता है? एक सेल में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, अभी सुन लो ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चा, हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल जाता है ना, खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो एनर्जी कौन बनाएगा, एनर्जी बनाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि अब हम लोग बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। शांत रहो, मुझे पहले कंप्लीट करने फिर क्वेश्चन पूछना, ठीक है। कुछ भी करने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। लिखने के लिए रेड पेन लिए थे। हाँ, तो हर काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। चाहे बोल रहे हो, चाहे बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं भी कर रहे हो, तब भी एनर्जी चाहिए। जब तक जिंदा है इंसान, एनर्जी हमको चाहिए ही। क्योंकि मान लो तुम बोले सर हम सोए हुए, हमको एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे बॉडी में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, हार्ट चल रहा है ना, हार्ट बीट हो रहा है, जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है, तो उन सब के लिए क्या चाहिए, उन सब के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन बनाएगा बच्चा, माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे बनाएगा, तो हम लोग जब सांस लेते हैं वो सेल में जाता है, सीधा एनर्जी बनाएगा। देखो हाँ, खाना खाते हैं तो उससे डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनता है। खाना खाने के बाद ऐसा नहीं कि खाना खाए तो सांस का क्या यूज है बताओ। हम लोग जो सांस लेते हैं उसका बॉडी में कोई यूज है कि नहीं है, ब्रीथिंग इन जिसको कहते हैं, या सांस लेने का कोई यूज है। आगे पढ़ाएंगे जब रिस्पिरेशन। तो सांस जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, वो जो मान लो खाना खाए ग्लूकोज के फॉर्म में आया, ठीक है बच्चा, खाना खाए वो किस फॉर्म में टूटा, ग्लूकोज के फॉर्म में टूटा। और भी होता है, फैट होता है, अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन होता है। ये डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते जब तक ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके ATP नहीं बनेगा, समझो ध्यान से, तब तक हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे। तो ATP कैसे बनेगा, तो क्रेब साइकिल के थ्रू। इसको जब रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे चीज़ें, ठीक है, अलग अलग में बताएंगे कैसे होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं रहेगा बॉडी में तो इंसान जिंदा रह पाएगा, खत्म हो जाएगा। पहले माइटोकॉन्ड्रिया कोई अलग ऑर्गेनेल था, फिर एक दिन हमारा सेल उसको इनगल्फ कर लिया, उसके बाद सेल के अंदर रहने लगा। हाँ, थ्योरी पढ़े थे। पहले भूत भी हुआ करता था। नहीं सर, सच में पढ़े थे हम। चलो यहाँ देखो, ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास नहीं करते। क्या माइटोकॉन्ड्रिया अलग ऑर्गेनेलिज हुआ, Evolution हो रहा था तब। अच्छा अच्छा, एवोल्यूशन का बात कर रहे हैं। जरा इधर भी देखिएगा। अब देखो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बात को हम कंज्यूम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर DNA होता है। DNA क्या होता है समझाएंगे। जैसे हम लोग जो जन्म लेते हैं अपना ज्ञान नहीं तो हम लोगों के अंदर क्या होता है, फादर का, मदर का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आता है, कुछ ना कुछ ट्रेट आता है। वो किसके थ्रू होता है बच्चा, DNA, ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझाएंगे आगे, बस अभी समझ लो हेरिडेटरी मटेरियल है। मतलब जैसे देखो हम लोग जन्म लिए तो आँख कैसा होना है, कान कैसा बनना है, सब कोई अलग अलग दिखता है ना। बहुत सुंदर। डीएनए का फुल फॉर्म जेनेटिक लिखोगे, लिख लो, डीऑक्सी गणेश जी जैसा। राइबो
न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये होता है डीएनए। ये बेसिकली हेरिडेटरी मटेरियल है, मतलब कि कौन सा गुण हम लोगों को पास आना है, हम लोग लड़का बनेंगे लड़की बनेंगे, तो ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम भी होता है। राइबोसोम क्या होता है, पढ़ाएंगे इसके बारे में आगे डिटेल से। ये प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, मतलब प्रोटीन बनाता है आसान भाषा में। क्या बनाता है राइबोसोम? प्रोटीन बनाता है। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन बनाएगा। जब राइबोसोम बना रहा है तो ये भी बनाएगा। किसी किसी ऑर्गेनेल के पास होता है। ये समझा चुके हैं और कुछ नहीं बच चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया में अभी किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल लीजिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो आदमी का जिंदा रह पाना इम्पॉसिबल है। टपक जाएगा। सर इसीलिए इसके पास डबल हाँ, डबल मेम्ब्रेन होने के पीछे है। रहता था इसलिए इसके पास डबल है। अच्छा उसके बाद ये सेल इन्वॉल्व कर लिया, उसके बाद ये सेल के अंदर ही रहने लगा। अच्छा, देखो डबल मेम्ब्रेन होने के पीछे कारण है ताकि क्या हो सके, सरफेस एरिया बढ़े, ठीक है, और सरफेस एरिया बढ़े। हाँ बच्चा बोलो। सर हार्ट को चलने के लिए भी सर हार्ट आपको को ये हम लिखा हुआ टॉपिक दिखाएंगे, देखो वैसे बुआ, ही कुछ टॉपिक नहीं से मत बोलते हैं। भटको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे हैं, अब तुम बोल दोगे इंसान पहले आया गधा, सर वो थोड़ी ना सर तो पूछ ही रहे हैं। टॉपिक से मत सर भटको। एक क्वेश्चन है सर, बहुत बोलो दिन से बुआ, घूम रहा है। बोलो। सर हार्ट को भी चलने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है। हाँ, हार्ट बिना एनर्जी का कुछ भी नहीं हो सकता है। ना ही हम बोल सकते हैं, ना ही तुम बैठ सकते हो, ठीक है, ना ही देख सकते हो। वो सब एनर्जी कहाँ से आता है? हाँ, सर ऑक्सीजन सर कहीं से थोड़ा सा energy- और लिखना चाह रहे हो, थोड़ा सा और कुछ चीज़ें ऐड कर लो इसके अंदर। जो आउटर लेयर होता है बच्चा, वो होता है पोरस, ठीक है। पढ़ा रहे तो पढ़ा ही देते हैं थोड़ा सा। पोरस मतलब होता है झरझरा। झरझरा समझते हो? ना समझते हो? जैसे की खुरदरा। हाँ, खुरदरा भी समझ सकते हो, झरझरा भी समझ सकते हो। जैसे मतलब सर लिक्विड ही लिक्विड ही नहीं होता है, जैसे बोलते हैं पोरस रॉक्स है, मतलब रॉक्स के बीच में अगर आप लिक्विड पास करेंगे तो उसके बीच से लिक्विड पास हो जाएगा। जैसे देखो वो तो सर उसका मतलब तो परमिएबल होता है। परमिएबल दूसरा, देखिए एक जैसा टर्म है लेकिन अंतर होता है। मान लो ये क्या है, ठीक है, कार्टून। अगर कार्टून के बीच में हम बहुत सारा होल कर देंगे, ठीक है, बीच में मार करके, ये सर तब तो कैसे ये सर कैसा बन माइक जाएगा, तब कैसे एक रहता है? झरझरा शेप बन जाएगा। और इसके अंदर से हम लिक्विड पास करेंगे, लिक्विड पास करेगा। लेकिन परमिएबल क्या होगा, इसके बीच में हमको कुछ होल नहीं करना है, डायरेक्ट पानी पास करेंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे पहले सोखेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर उधर साइड चला जाएगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नहीं समझ में आया क्या डिफरेंस होता है? पोरस समझे क्या होता है? झरझरा होता है। जैसे कपड़ा, ये कपड़ा के बीच में बहुत सारा होल कर दिए, कहीं से काट वाट दिए है ना, तो वो झरझरा हो जाएगा। बोलते नहीं, जैसे हम लोग जो बनाते हैं टट्टी वगैरह सब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जिससे झोपड़ी बनती हाँ, झोपड़ी बनता है। तो बोलते हैं ये काफ़ी झरझरा हो गया है। एक समय के बाद इसके अंदर जो बत्तियाँ होती है, ठीक है, बत्तियाँ समझते हो, बांस का जो बना हुआ रहता है, तो वो सारा टूटने लगता है, ठीक है। इसके अंदर जो खड़ रहते हैं, पुआल रहते हैं, वो सारे क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं और हवा के कारण भी बाहर आने लगता है। हाँ, तो बोलते हैं टट्टी बहुत ज़्यादा झरझरा हो गया है, मतलब अब इसको सही करने की ज़रूरत है। खाली पानी पड़ेगा, खराब हो जाएगा, उस पे धूप और लगेगा तब। इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होता है, ये बहुत ज़्यादा डीपली फोल्डेड होता है। पानी बगने में पीलो, पहले ही घर देना था। अभी ना नहीं खाओ वैसे ही खाना वैसे खाता है। इनर मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डीपली फोल्डेड होता है। फोल्डेड मतलब समझते हो ना, काफ़ी ज़्यादा उसका फोल्ड हुआ रहता है, बहुत बार फोल्ड हुआ रहता है, ठीक है। तो इतना लिख लिया, मैं इरेज कर दूँ? ये नहीं कि बस सर टूट पड़े। सर एक मिनट। तुम घर जाओगे आराम से, सारा पानी कंज्यूम कर लेना, ठीक है, मुझे भी पीने दो। गुपचुप बनाया काहे सर किया? आपके ऊपर कोई फूल नहीं डाल रहा है तो आपने खुद ही सर इतना थोड़ा सा दे दिया सर, अब टाइम हो ही गया तो रुक जाओगा। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ये अभी ना पानी दो अनु भी सर को देने वाले ना अभी ना अपना खाने में बिजी है। पागल हो गया है। ये कौन रे? खाने दीजिए ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, कुछ बका गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी के ऊपर। आज नहीं आई रे अभी तक। रास्ता में गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। जब चूड़ देते हैं हम गेट लगा जी था। खट्टा कर देता है। देखो वो माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, अनु भी ठीक है। सर 2 मिनट सर बात करने का समय दीजिएगा। क्या सर? नो सर नहीं बात करेंगे। सर गोल्गी apparatus
दीजिए क्या होता है इनर गोल्गी दीजिए। एपरेटस पता है? सर यही ना गोल्गी बॉडी जो हम्म, क्या भूल भी गए। कुछ तो था। बहुत दिन पहले चैप्टर बहुत अच्छा आता था हमको, बहुत अच्छा। देखो वो तो सब मान लो एटीपी तो बन चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया बस। हाँ बस इतना जान लो, ध्यान रखना कुछ चीज़ें। ये जो बायो टीचर थे इतने टाइम कितना हुआ मोबाइल? इतना अच्छा अच्छा जोक मारते थे, हम सुनते ही रहते थे। अच्छा कौन सर? पढ़ाते नहीं थे, रघुवीर सर, खाली जोके मारते थे। क्या नाम था उनका? चंदन सर, तो देखो पागल है। मान लो हम लोगों के बॉडी में खाना खाए एनर्जी बना, आयुष ठीक है। सर, अब क्या है सर कि ऑक्सीजन कैसे एनर्जी बनाता है? सर बिना खाए हुए एनर्जी बन सकता है, शंभू तब सर सर। वही खाएंगे। खाना सुन लो मेरे पहले, में बनता। कंप्लीट करने तो फिर सवाल पूछना। मेरे में खाना है। क्या बोल रहे हो, बिना ऑक्सीजन का एनर्जी बन सकता है? तो सवाल जवाब है नहीं। सर अच्छा तो दूना कैसे ऑक्सीजन से सर, ऑक्सीजन से कैसे एनर्जी बनता है? पेशेंस, व्हेन आई विल टीच पैसेंस रिस्पायरेशन। रखने के बाद बनता है। जब रिस्पायरेशन पढ़ाएंगे तो उसमें चीज़ें सर आएगी। आपको बस सर ये बता दीजिए सर, जैसे सर खाना खाने से बनता है, बिना खाना खाए से कैसे बनेगा? बिना खाना खाए अब चाहते एनर्जी बने, यस सर। रोज रोज तो वो भी इंजेक्शन possible लीजिए नहीं है। प्रोटीन वाला। तब सर जितना खाते हो लगवे नहीं करता है सर। 8-9 रोटी खाते हैं बिना मतलब है। 8-9 रोटी खा लेता है उनके दिन भर पीछे का। दिन भर में। दिन भर में एक बार। देखो बार गोल्गी रे एपरेटस बार। क्या करता है, मान लो हम बोल रहे हैं, ठीक है। जो एनर्जी पूरे बॉडी में सेल है, 4 और हर एक सेल में अपना अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया बनाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा बॉडी है, एक बार में कितना रोटी खा लेता ठीक है। और हर एक जगह पर ये हाथ मान लेते हैं, सर है? कौन है? जिट्टी ने था। ठीक है। मजाक लगता है, सही में नहीं। सब जगह पर जो है सेल के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया, और सब जगह पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बना हुआ है, ठीक है। अब मान लो लड़की लोग खेवे करती है, पेट के चर्बी ना ले। नहीं मन लग रहा पढ़ने में, सर बताइए क्या सर, बना है? रावण लग रहा है। हंसी बन रहा है वही देख के सर। सर मन तो लग रहा है। मैडम, सर, जितना मेरा ड्राइंग खराब है उतना ही आप सबका साइंस खराब है। अब सर का बात। देखो वो क्या है ये? इंसान है। सर इंसान इंसान का बाबा पेट देव, सर बाबा खा गया, रामदेव। लकड़ी है। पता सुखा बाबा रामदेव। अनुदी आज वर्मा सर नहीं ना आए थे। नहीं, इसी चक्कर में तो तुम लोग फंसा है होल क्लास। मेरा क्लास में सब बात कर कर के हंस रहा है। चलो, तो ये क्या करेगा, जो एनर्जी है मान लो सर, ये हम है कौन पहले ये बताइए। चिंटू चिंटू, है, हम नहीं। अरे वो जो आता था ना गाड़ी में चिंटू वाला। अरे लास्ट मुझे पढ़ा लेने दो, तुम लोग मुझे पढ़ा चिंटू लेने पापा दो। जी। अरे देखो मान लो हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरा माउथ का सारा एनर्जी तो, गोल्गी एपरेटस का पिक्चर बनाइए ना। पिक्चर को भी छोड़ दीजिए, पहले जो समझा रहे समझा, ठीक है। तो हम पिक्चर आपको दिखा देंगे। यहाँ पर देखो सारा जगह पर एनर्जी है, लेकिन सर वहाँ एनर्जी हमको दिख का नहीं रहा है। हम जो बोल रहे हैं तो मेरा माउथ का सारा एनर्जी तो खत्म हो गया, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बनाया। अब पैर सब में सब जगह पर एनर्जी, हाथ पेट सब जगह पर भरा हुआ है, क्योंकि सेल तो सब जगह पर है ना। मुंह का एनर्जी खत्म हो गया, क्योंकि बोल रहे हैं एनर्जी तो कंज्यूम कर रहे हैं। एनर्जी सर, हर एक जी सेकंड निकाल के बना सांस ही ले रहा सकते है हैं। तो खत्म कैसे हो हाँ ले जाएगा? सकता हूँ। खत्म एक कर रहे हैं और बन रहा है। एक पार्ट ऑफ द बॉडी का ज़्यादा यूज करेंगे। मान लो एक दिन तुम बहुत दौड़े, दौड़ने के बाद थक जाते हो ना, हाँ, बोलता है दर्द अब करता अब है। नहीं बचा, मेरे जान नहीं बचा है ना, बहुत थक गए हैं। तो एनर्जी क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है ना। सर हाँ, एक बार सर जी निकाल के सांस तो लेने का कोशिश सेम कीजिए। कहानी होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो मेरे माउथ में जितना सारा सेल था वो उसका एनर्जी क्या होगा, ड्रेन होगा, ख़त्म होगा। लेकिन अब क्या होगा कि एक समय के बाद मेरा जीभ काम करना बंद कर देगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ का ख़त्म हो गया है। अब क्या होगा कि पूरे बॉडी में जितना सारा सेल है सबको एनर्जी क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा किसके पास, मेरे मुंह में, मेरे जीभ में। बना रहे हैं। नहीं समझे। मान लो कोई वर्कर है बहुत ज़्यादा हथौड़ी चला रहा है, तो हाथ का जितना सारा सेल था सबका एनर्जी खत्म हो जाएगा। पैर तो भी रेस्ट में, तो पैर से एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा हाथ तक। कौन उसमें हेल्प करेगा, गोल्गी एपरेटस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड एनर्जी, ठीक है। और मटेरियल कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस। समझे या नहीं समझे? गाड़ी का काम करता है नहीं इधर से समझे। उधर। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो लिखो सिंथेसाइज्ड मटेरियल को जिसका जहाँ ट्रांसपोर्ट जरूरी करता है वहाँ है। फर्स्ट पॉइंट में बेचता लिखो, ये क्या करेगा, सिंथेसाइज्ड मटेरियल या एनर्जी को, सर मेरा एक क्वेश्चन है फिजिक्स। ठीक है। सर आप सिंथेसाइज्ड बता ही दीजिए सर, क्या कि टाइम 10 मिनट में। मटेरियल या एनर्जी, देखो तो ई पढ़ लीजिए। इसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट करवा देते हैं, पढ़ने नहीं आता। ठीक है। सिंथेसाइज्ड मटेरियल या एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। और स्टोरेज में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, स्टोरेज मॉडिफिकेशन करने में। ये तो ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग करता है में। तो ये फिर स्टोर भी करता है। एक बार बताओ, ट्रांसपोर्ट एनर्जी को करेगा, तो ऐसे नहीं एनर्जी डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट कर देगा,
एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए एक फिक्स पैकिंग पहले करेगा, पैकिंग करने के बाद उसको फिर वहाँ तक भेजेगा। पार्सल करेगा। हाँ, तो पैकेजिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो खैर लिख चुके हो तो इसको मत लिखो। पैकेजिंग करता है। हाँ पैकेजिंग किसके अंदर करता है? एक सेल होता है जिसको हम लोग वेसिकल कहते हैं, इनसे मांगो पैसा। ठीक है। 150 रुपये हम कर देंगे। वेसिकल, 150 रुपया से वेसिकल के अंदर ये पैकेज करता है। Basic उसके बाद सेल है। हाँ क्या उसूल होता है सर? लिख लो। ये लाइसोसोम बनाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइसोसोम क्या होता है आगे बताएंगे, ठीक है। मेक, हाँ सही कह रहे हैं आप, लाइसोसोम, अरे शाम को ताली नहीं ठीक बजाएगा। है। लाइसोसोम, लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। मजाक बना। क्या हुआ? क्या वैसे कर रहा है हमको देख? हम तुम ही देख रहे कौन? कभी कभी ध्यान तुम सुनो, हमको क्या देख? कभी कभी सिंपलर शुगर, ठीक है, इन सम कंडीशन, इन सम केस कम्प्लेक्स शुगर, मेरे स्कूल में जो मैम आई है, मैथ पढ़ाती है, पूजा। कम्प्लेक्स शुगर इज, पूजा हैदर बोला। हाँ पूजा मैम इधर देखो, स्कूल की सर बातें लास्ट कर रहे वाला एक बार और बोलो। कम्प्लेक्स कौन शुगर सा इज sugar मेड बनाया जाता है? फ्रॉम सिंपलर शुगर। हाँ सर हम लोग के शरीर में जिससे शुगर हमारा बढ़ता शुगर है बढ़ तो जाता है। क्या बढ़ता है? वो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा खा चीनी लेते हैं खाइएगा इसीलिए। नहीं तो सर, शुगर चीनी लेवल, नहीं खाते फिर भी होता है शुगर का। चीनी वो कौन सा शुगर होता है? ये समझाते सर हैं। बहुत देखिए, आदमी को देखेंगे चीनी छूता हम भी लोग जो नहीं है। खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है ना। हाँ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो उसमें मीठा मीठा लगता है ना। हाँ, आप चीनी नहीं खाते हैं, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा माजा पी लिए, ठीक है, या और भी चीज़ें जो मीठा हो, ठीक है, बेसिकली शुगर होता ये है सर तो एकदम आपका बात तो एकदम जो परफेक्ट है। बाहर का शुगर ही होता है, पर शुगर एक 99.99999। चुप रहो ना। शुगर, शुगर सुक्रोज, सर भी बहुत टाइप का होता होगा। हाँ केमिकल नेम ग्लूकोज, हाँ वही बता रहे हैं, फ्रुक्टोज। केमिकल रिएक्शन में तो अलग अलग सेल्स होता है ना। देखिए ये सारा क्या है, शुगर हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सब के अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज मात्रा रहता है शुगर का, ठीक है। शुगर केमिकल में। हाँ, कभी यहीं घुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक पे आ जाते हैं, फिर से शुरू से समझा देते हैं। देखो गोल्गी अपरेटस क्या करेगा, गोल्गी अपरेटस को या बॉडी को एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैकेजिंग करना जरूरी है, तो पैकेजिंग भी करेगा, ठीक है। पैकेजिंग एक स्पेशल सेल में करेगा जिसका नाम क्या है, वेसिकल। लाइसोसोम बनाएगा। लाइसोसोम क्या होता है अभी बताएंगे थोड़ी देर के बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में। हाँ, बेसिकली सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्यों कहा जाता है समझाएंगे। और कुछ केस में ये क्या करेगा, कम्प्लेक्स शुगर बनाएगा, किससे, सिंपलर शुगर से। देखो कम्प्लेक्स शुगर क्या होता है? समझाते हैं। कम्प्लेक्स शुगर क्या होता है? शुगर क्या होता है शरीर के अंदर? सर शुगर शरीर के अंदर ही शुगर बनाता एक है, प्रकार का तो न्यूट्रिएंट्स फिर है। हम लोग खाते क्यों? देखिए हम तो वो अपना टेस्ट के लिए। समझिए। पूछते जब सर से तो क्या फर्क पड़ता है? मत बोल, ठीक है। हाँ, हम लोग जो खाते हैं, मान लीजिए आप खाए दाल, तो दाल खाए तो आप प्रोटीन खाए। आप बोलेगा हम दाल खा लिए तो हमको प्रोटीन मिल गया, लेकिन वो दाल से प्रोटीन कौन बनाएगा? बॉडी के अंदर जो सेल है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। सर यहाँ कौन सा शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर और simple? देखिए कम्प्लेक्स और सिंपल में कंफ्यूज मत कीजिए। जैसे मैथ का सवाल आता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो क्या बोलते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सर आपका अब अगर हम सिंपल दे दें 2 + 2 = 4, क्या कहिएगा, सिंपल 1 है, नहीं कहिएगा। सेम कम्प्लेक्स मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा टफ। एकदम अब बोलेगा सर शुगर के टर्म में कम्प्लेक्स कैसा हो सकता है? हाँ, शुगर तो शुगर है ना, शुगर तो शुगर है, क्या कम्प्लेक्स शुगर, क्या सिंपलर शुगर। देखो कुछ शुगर होता है, एक बात बताओ, हम लोग कहते हैं ना क्या कि अगर ध्यान से सुने होंगे, कुछ चीज़ें पचाना आसान होता है, कुछ चीज़ें डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुनो, ऐसा तो सुने होंगे। हाँ, बहुत लोग दूध को नहीं पचा पाते, क्यों? वो भी तो खाना ही है। जब पेट है, डाइजेशन सिस्टम है, कुछ भी खाओ, सर मेरा पहले ईटा खा लो, गिट्टी खा लो, खाना खा लो, पच जाना चाहिए। एक लोग कच्चा पचा लेता था, नहीं पचता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा बॉडी में जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो, कम्प्लेक्स होता है पचने में, उसको ज़्यादा समय लगता है। सेम कहानी शुगर के साथ भी, जो इनिशियल स्टेज में रहता है वो कैसा होता है, कम्प्लेक्स शुगर होता है। नहीं समझे? मान लो तुम क्या खाए, शुगर केन लिए,
ठीक है, गन्ना का जूस दिए। तो शुगर केन सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज में रहेगा वो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स रहेगा। अब जैसे जैसे, ठीक है लास्ट वन है, जैसे जैसे बॉडी डाइजेस्ट करेगा वो क्या होगा, सिंपल वन होते रहेगा, सिंपल वन होते रहेगा, फिर धीरे से लास्ट में बहुत ज़्यादा सिंपलर वन होकर के ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कहानी ख़त्म करते हैं। एक कोई कन्फ्यूजन रह गया तो पूछ लेना, ठीक है। वो ऑफ कर दो। छुट्टी हाँ बोलिए, आप क्या क्वेश्चन था आपका? अभी नीचे का क्वेश्चन। ओ इतना भाषण चला था। जाइए क्या भी गीता वीडियो देखने में अपना टाइम पास कर रहे हैं। जाइए बाबा। ध्यान से सुनिएगा बातों को। देखो, गोल्गी अपरेटस या बॉडी क्या करता था, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता था, है ना, ट्रांसपोर्ट करता था एक जगह से दूसरे जगह पर। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता था, एनर्जी बनाता था, बनाता था, एटीपी बनाता था, है ना, प्रोटीन बनाता था। सेल वॉल क्या था, आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग था। जो बाहर के हाँ। देखो, सबसे पहले ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो प्लांट एनिमल सेल दोनों में है। और प्लांट सेल में स्पेशली इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता था। आउटर मतलब होता है बच्चा बाहरी, इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, सेल वॉल। सेल वॉल किस में होता है, बस प्लांट में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोनों में होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। लास्ट में हम बाइफर्केशन करवा भी देंगे कि किस में क्या होता है, पहले समझो ध्यान से। सेलवा से माइट्रो प्लांट में ही होता है। हाँ बच्चा, एक बार मैंने बोला ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एनर्जी बनाएगा, ठीक है। खाना खाए तो खाना से एनर्जी किस प्रोसेस के थ्रू बनता था, या जो सांस लिए बेसिकली ऑक्सीजन लिए, रिस्पायरेशन लिए, तो उसके थ्रू एक प्रोसेस बताए थे, क्रेब्स साइकिल, ध्यान होगा अगर। सही बोले थे, माइटोकॉन्ड्रिया पहले एक अलग था। नहीं, आप सही बोले थे। पहले मुझे लगा क्या कि आप कोई कहानी सुना रहे हैं कि पहले अलग था फिर बाद में। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे पता चल गया था जिस समय आप, हाँ जिस समय आप उसके बारे में बोल दिए थे कि ये चीज़ें, कहानी हम अपने मन से कैसे सुना देंगे। मुझे लगा कोई दोस्त आपको सुनाया होगा और वो कहानी यहाँ पर गा दिए हैं। लेकिन आप बोले कि जब ये चीज़ें इवोल्यूशन के थ्रू आई है तो मुझे समझ में आ गया, हाँ आप सही बोल रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या प्रोनाउंसिएशन किया जाता है देख लेना, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, ठीक है। वाह, चलो फोटो देख देख करके पढ़िए। देखो वैक्यूल्स क्या होता है, आप चले जाइए पहले, आप इन लोगों को डिस्टर्ब क्यों कर, हमको देता परेशान करते हैं भैया, भगाइए। हम करते हैं सर वही सारी बोले भी नहीं। नहीं आप चलिए, अब क्या कर रहे हैं, पढ़िएगा अभी। जा रहे हैं बस, बैठे हैं 2 मिनट, जानबूझ परेशान करते हैं। चलो वैक्यूल्स क्या करता है, सर पानी पी ही लीजिए। देखो यहाँ पर जैसे हमारे बॉडी में स्टोरेज का काम जो करता है वो कौन करता है, स्टोरेज का काम, ध्यान हो। गोल्गी आते हैं। हाँ बहुत अच्छा, गोल्गी अपरेटस। लेकिन जो सॉलिड या लिक्विड कंटेंट है, ठीक है, उसको स्टोरेज जो है वैक्यूल्स भी करता है। बहुत अच्छा था लेकिन हम ध्यान ही नहीं दिए। देखो वैक्यूल्स जो होगा, सबसे पहले एनिमल में क्या होगा, बहुत छोटा होता है। एनिमल में क्या होगा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा वैक्यूल्स होगा। और प्लांट में क्या होगा, लार्ज, ठीक है। अब वैक्यूल का पिक्चर निकाल लीजिए, हम इन लोगों को भी दिखा देते हैं। अच्छा यहीं पर चिपकाया हूँ, ठीक है, लिख लो साथ साथ में, लिख लो, लिखो। क्या चीज़ से? आपको पेन चाहिए। गोल्गी अपरेटस देखो हमारे जो बॉडी में होता है बच्चा, 65% ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में 65% जो है पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है। हाँ अप्रोक्स 65 मान लो, 70% भी हो सकता है। अर्थ का टोटल बात नहीं कर रहे, ह्यूमन बॉडी का बात कर रहे हैं, ठीक है। 70 चेक कर लेना एक बार फिर बताना। लगभग 65% जो है वाटर पानी भरा हुआ रहता है। और 70 से भी ज़्यादा ही हमको लगता है। देखिए 65 तो नहीं, 70 से ज़्यादा ही है। 70 से ज़्यादा ही, चलो ठीक है, देख लेना एक बार क्या है इसको, ठीक है। कल मुझे बताना या मैं देख लूँगा। और ये पानी किसके अंदर भरा हुआ रहता है, वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। 71% पानी है। हाँ। है कौन बोला? छोड़ो ना, मर गया कुछ। छोड़ो यही चिल्लाता है पागल आदमी। लिख लो। ये जो है स्टोरेज का काम करता है। सर ये ह्यूमन 65% वाटर क्या है?
दिखाया था। हाँ, मैं 65% मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर 65% क्या है? पानी। अब डाटा में बहुत सारे बच्चे इधर उधर कर रहे हैं, तो इसको चेक कर लेना क्या है, या मैं कल फिर से बता दूंगा। सर फोन ठीक है है। आपके पास, सर्च कर फ़ोन मेरे पास है, वो उधर लगा हुआ है, ठीक है, या फिर लास्ट में बता दूंगा। तो पानी से भरा हुआ है, और ये पानी किस में स्टोर रहता है? पूरे सेल के बीच में स्टोर रहता है, ठीक है। आप 2 पेज छोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 2 पेज। समझ में ही नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से। एक पेज में हो जाएगा। अरे, एक पेज छोड़ दो ना। कहाँ से क्या हम अपना समझ लेते हैं, दूसरा कम इसको छोड़ सिंपल एक दीजिए। पेज छोड़ दो, हो जाएगा पूरा। हाँ, 1 पेज छोड़ दीजिए, 1 पेज में हो जाएगा। ये लिखता तो देखो, था। स्टोरेज का काम, मैप देखो अभी ना गोल्गी एपरेटस क्या कर रहा था? ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, स्टोरेज का काम नहीं कर रहा था। ध्यान से देखना, स्टोरेज का काम कौन करेगा? वैक्यूल्स करेगा। स्टोर कर रहा था तभी तो लेके जा रहा था। नहीं, वो स्टोर नहीं कर रहा था, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन आ रहा था? जैसे एनर्जी हम बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द माउथ, हु विल डू दैट फंक्शन? गोल्गी एपरेटस। बट द स्टोरेज फंक्शन इज टेकन केयर बाय द वैक्यूल्स, कैसा नमूना देता है। ठीक है। हाँ बच्चा, नाम थोड़ा सा पहली बार पढ़ रहे तो अजीब लग रहा होगा, पर ध्यान रखना। तो स्टोरेज पापी सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। स्टोरेज सैक्स, SACS, सैक्स फॉर सॉलिड और, इसमें स्पॉन्जी बना है, ये ए है, स्टोरेज गोल बना है कि कुछ फॉर सॉलिड कुछ और लिक्विड कंटेंट। नहीं समझे? देखो, ये प्रोनाउंसिएशन, ये वर्ड और 2 वर्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा लगता है। SACS और SEX। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स। इसको कहा जाता है सैक्स, ठीक है। क्या हट रहा है? वायर हटाइए, मेरे से फंस रहा है मेरे पैर। अरे थोड़ा सा मैनेज कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको हम लोग कहते हैं, देखो इसको सेक्स, सिंपली सेक्स, इसको क्या कहेंगे? सैक्स। मतलब ए का थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के जाना है हम लोगों को। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, समझाते हैं, इसका मतलब होता है कि जगह प्रोवाइड करना, स्पेस, ठीक है। चाहो तो लिख देना स्पेस। तो चीज़ें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा एक जैसा लगा। टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट करवाते हैं, टोनोप्लास्ट समझाते हैं। कहाँ है टोनोप्लास्ट? मेरे पागल हो गया वैक्यूल्स है। आर इन्वॉल्व्ड बाय ए कैरेक्टरिस्टिक्स मेम्ब्रेन। मतलब वैक्यूल्स जो मेम्ब्रेन से कवर रहता है, लिख ही लीजिए। वैक्यूल जो मेम्ब्रेन से कवर रहता है, वैक्यूल्स पागल है, मेरे से क्या दुश्मनी है तुमको? हरदम कवर्ड लिखा है हमारे बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड। टोनोप्लास्ट का स्पेलिंग बोलिए क्या था? टोनोप्लास्ट, ठीक है। वैक्यूल्स जो मेम्ब्रेन से कवर रहता है, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट नाम है। पानी दिए थे उसको, क्या किया? छुट्टी है, बहुत सर, हटिए। कुचल दिया मेरे को। हाँ, तो मैं स्टिक थप्पड़ से दे दिए। प्रोवाइड टर्गिडिटी बहुत कस के मार दिए, बहुत कस के। बेचारा हमको छोड़ दिया, लेकिन बोला कि तुमको मारेंगे। एंड रिजिडिटी, बोला है मंडे को मारा, ऐसे ही देखना पूरा हमारा कॉपी क्या ठीक है। हुआ। तो देखो, ये क्या काम करता है? जो सेल है, लिखो लिखो तेजी में लिखो। जेल पेन है, पानी में चलता है। किस चीज़ को स्टोर करेगा? सर, एमिनो इसको एसिड। 2 दिन में खत्म कर दीजिए। ट्राई करते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए, हो जाएगा। एमिनो एसिड, शुगर। मंडे को बंद रहेगा। प्रोवाइड क्या लिखते हैं सर? प्रोवाइड के बाद हाँ हाँ, मंडे को बंद रहेगा। प्रोटीन, नहीं। सम प्रोटीन। मंडे को नहीं सर बनता, बहुत छुट्टी हो नहीं तो सर संडे को भी पढ़ाइए। तो 30 करेंगे। नहीं संडे को खुला रहेगा, बंद रहने दो, मंडे को खुला रहेगा, ठीक है। पहले चलो क्या? हमने आएंगे। मंडे को खुला रहेगा, मम्मी संडे को बंद रहेगा। चलो अल्लाह बताइए, मम्मी तक ही नहीं है। सारी गलत बात है सर, पढ़ाइए सर लगातार। दस निकाल वाला। पढ़िए पढ़िए, अभी जल्दी जल्दी कर लीजिए। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं, वैक्यूल्स जिसको समझ में नहीं आया। वैक्यूल्स एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। के बाद प्रोवाइड टर्जिडिटी है बच्चा, ठीक है। होता क्या है? टर्जिडिटी समझाते हैं, लिख लो पहले, एक लाइन से सारा समझा देते हैं। चलो एक है। कौन सर बुक इस पढ़ा दीजिए ना। यस सर। बुक का ही पास पोर्शन है, बुक में नहीं है सर। सर ये अलग अलग टॉपिक करके पढ़ाते सर, एक लाइन से पढ़ाइए तो मजा आएगा। सर वो एक है। क्या बोल रहे कभी सर थोड़ा सा ये? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, कभी
ये सेल्फ चल जाते हैं, फिर सेल से हेड ये वाला कराएंगे। ये दोनों एक है। टोनोप्लास्ट, हाँ TONOPLAST, टोनोप्लास्ट। ये शुरू हो गया है। 10 में 3 आप क्या चाहते हैं, मतलब बुक से ही तो पढ़ा रहे हैं, मैक्सिमम पोर्शन बुक से ही लिया गया है। यस सर, उससे सर हमारा रिवीजन मतलब रीडिंग करके पढ़ा दे। हम कुछ बोले कहाँ? तुम बोली ना अभी हम क्या बोले? बुक से पढ़ने हाँ कुछ चीज़ें हो सकता है छूट रहा हो, मुझे लगा ज़्यादा बता रहा हूँ, बुक में ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन आप में ज़्यादा दिया गया है। हमको तो पता ही नहीं चल रहा है सेल में चल क्या रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है, बोलो। कुछ पता है, सब माथा के ऊपर से। हम लोग किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। समझ में आएगा। तुम फिगर दे। सर ये वैक्यूल्स अलग प्रकार का सेल है, इसको भी कोई कवर किया है? हाँ जैसे देखो सेल है ना बच्चा, सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज है, तो अलग अलग ऑर्गेनेल, जैसे न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियस के ऊपर भी ड्राइंग बनाना आप आ जाइए। वो भी करता हाँ, है, सेल का- अंदर जो चीज़ हाँ, है बच्चा। उसके ऊपर भी कवर है। हाँ सेल के अंदर जो है उसके ऊपर देखो बीच में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। पढ़ाएंगे अभी जब प्रोटोप्लाज्म पढ़ाएंगे ना, तो सेल के मैक्सिमम पोर्शन में क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, और वो लिक्विड से कवर करने के लिए ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर भी और ये रहेगा, कवरिंग रहेगा, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। वैक्यूल्स है मान लो ये, तो वैक्यूल्स के ऊपर भी कवरिंग रहेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। समझे या नहीं समझे? समझ गए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो भी पढ़े थे, डबल लेयर कवरिंग था, है ना? ये तो बताइए कि कौन से टाइप के सेल में होता है वैक्यूम? हाँ हाँ ये लिखवा ही दिए ना। एनिमल सेल में बहुत बड़ा होगा और सॉरी उल्टा हो गया, एनिमल सेल में बहुत छोटा होगा और प्लांट सेल में अंदर का सीट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जो मोती देने वाला नहीं है वो बीच में है। अब चलो सब जंगल जाए। एक लास्ट बार सुन लो बच्चा। वैक्यूल्स क्या है, वन ऑफ द ऑर्गेनेलीज है, ठीक है। एनिमल सेल में बहुत छोटा पाया जाता है, मतलब हम लोगों में वैक्यूल्स नहीं के बराबर होता है, लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। मैक्सिमम पोर्शन जो है, एनिमल्स में हम लोग कब से हैं? हाँ हम लोग एनिमल्स को नहीं पता था अभी तक। ना हम क्लास 6 को पढ़ाने गए थे। तुम इतना जानवर कम से अलग भी कैसे बोलता है ये ना बताओ। कि एनिमल में है। क्लास 6 में हम भी भागने हैं। का मन करने लगा। क्लास 6 में था जिसमें वो है सोनाक्षी। हम लोग एनिमल्स के ही अंदर आते हैं, देखो। कौन है सर? केसावे वाली सोना। चलिए आप ही लोग सुना दें, केसावे वाली सोनो। यहाँ पर देखिए ना, तो ये क्या करता है, स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, मतलब देखो सॉलिड या लिक्विड कंटेंट के लिए हाँ बनाता है। हाँ स्टोरेज प्रोवाइड करता है। स्टोरेज का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स करेगा, मोस्टली प्लांट में। सब खत्म कर समझे नहीं समझे? समझ गए। स्टोरेज का काम कौन करेगा, वैक्यूल्स करेगा। ध्यान रखना वैक्यूल्स का दो काम है, क्योंकि ये मैक्सिमम परसेंट पानी किसके अंदर रहता है, वैक्यूल्स के अंदर रहता है भरा हुआ। तो ये क्या करता है, टर्जिडिटी। टर्जिडिटी मतलब होता है कि मान लो हम यहाँ पर खड़े हैं और हमको आसपास से कोई आदमी, उसमें पानी थोड़ी रहता है। तो क्या रहता है, स्टोरेज का काम करता है, पानी स्टोर करता है। नहीं तो नहीं करता, पानी भी रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो लिक्विड में जितनी सारी चीज़ें आ गई, ज़रूरी नहीं कि पानी कवर करेगा, लेकिन पानी भी वैक्यूल्स के अंदर रहता है। और इसका मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ये समझा दिए। एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन। अरे लिख दिए हैं अनु यहाँ पे, चिंता मत कीजिए, सारा बात फिर आप करना पानी चाहिए। का बोल दिया? पानी मिला है। देखिए वैक्यूल्स का काम क्या है, टर्जिडिटी और रिगिडिटी प्रोवाइड करना। कोई भी चीज़ें टर्जिडिटी और टर्जिडिटी मतलब समझ आ रहा है, पहले टर्जिडिटी मतलब समझ लीजिए। मान लो ये बोतल है, जब ये बोतल को हम दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा, क्यों? क्योंकि ये टर्जिड है, हार्ड है, ठीक है। टर्जिडिटी रिजिडिटी को भी एक समझ लो तुम लोग। तो मतलब सेल में बहुत सारा ऑर्गेनेलीज है, सेल में बहुत सारा ऑर्गेनेलीज है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो एक दूसरे से मिल नहीं जाए, एक दूसरे से टकरा नहीं जाए, क्योंकि हम दौड़ रहे हैं। पता चला माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे टकरा गया, इससे टकरा गया, सब आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। यहाँ पर ये नहीं हो, ठीक है, अपने जगह पर बने हुए रहे, समझो ध्यान से। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्जिडिटी। और रिजिडिटी मतलब समझ रहे हो कि कड़ा होता है। तो ये कौन प्रोवाइड करता है, वैक्यूल्स प्रोवाइड करता है। नहीं समझ में आया? हम ये कहना चाह रहे हैं वैक्यूल्स जो है, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली स्टोरेज का काम कर रहा है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट भरा हुआ है। तो सेल जो है, सेल का ऑर्गेनेलिज आपस में टकराए नहीं, आपस में भिड़े नहीं, तो इसको प्रोवाइड करने के लिए क्या रहता है, वैक्यूल्स रहता है। वैक्यूल सभी को पकड़ के रखता है। हाँ वैक्यूल सभी को पकड़ करके नहीं रखता है। मतलब देखो प्लांट सेल में मोस्टली पोर्शन क्या है, सबसे बड़ा जो है यही है ना। तो ये जो है शेप में, क्योंकि अब समझो एक बार, ये मान लो पूरा सेल है, इसमें मैक्सिमम परसेंट वैक्यूल से भरा हुआ है। तो थोड़े जगह पानी नहीं है, एक ऑर्गेनेलिज है। एक सब सेल का अंदर है। देखिए ये सेल था ना, सेल के अंदर में ये सेल है, मान लीजिए सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, गोल्गी एपरेटस है, और क्या है, इससे पूछ ले क्या होता है।
वैक्यूल्स है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इतने सारे चीज़ों में वैक्यूल्स भी एक ऑर्गेनिलीज है। ऑर्गेनिलीज मतलब इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, नहीं समझ, हाँ उसी के जैसा एक है, अभी भी नहीं समझ। जैसे हमारा बॉडी में हाथ है, पैर है, नाक है, सब अलग अलग ऑर्गन है, उसी तरीके से सेल को सेल बनाने के लिए बहुत सारे जो पार्टिसिपेट अलग अलग छोटा छोटा चीज़ है वो कंट्रीब्यूट करता है, ताकि सेल जो है अपना इंडिपेंडेंट प्रॉपर फंक्शन कर पाए। ठीक, तो सेल में मजबूती प्रोवाइड कौन करेगा? पिक्चर में बीच वाला यही है। वैक्यूल्स करेगा। प्लास्ट है इधर है सेल, ये प्लांट और सेल, ये एनिमल सेल, ये है ये जो है एमिनो एसिड, शुगर और कुछ ये कौन सा है? प्रोटीन को भी स्टोर करेगा। कुछ हो देखने, कुछ देखिए कुछ अब किसी को डाउट है तो फिर बोलो, ये एनिमल सेल भी फोटो कुछ नहीं समझ। एनिमल चल फिर से बता दीजिए एक बार यार। सर थोड़ा सा ही, उतना सुन चुके। नहीं, क्या समझ में नहीं आया ये बोलो, हाँ? क्या समझ में नहीं आया? चलो एक लड़की कॉपी कोई बाहर फेंक दिया, रोने लगी, बहुत रोने लगी, रात को सोई भी थी, मतलब कॉपी बगल में रखा हुआ, उसको फाड़ के अरे तुम्हारे स्कूल में ना, अरे क्या नाम है, सुजाता, तुम्हारे स्कूल में गौरव सर पढ़ाते हैं? नहीं अभी नहीं, पहले तो मेरे स्कूल में पढ़ते थे। उसके उससे भी पहले पढ़ाते थे, बहुत बचपन जैसा फोटो है उसका, दिखाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सेंट्रोसोम का, ठीक है। कल उनका ब्लॉग देखे थे, बोला तुम्हारा स्कूल का सही इसका सेंट्रोसोम। डिफिनीशन नहीं होता। डिफिनेशन जान के समझ लो क्या होता है, क्या करता है, ठीक है। मेनली फंक्शन पर ध्यान दो। देखो इसका डिस्कवर एक बोवेरी नाम का साइंटिस्ट था, ठीक है। क्या नाम का? बोवेरी सर ये व्याकुलस का साइंटिस्ट का नाम है। नाम रखा है डिस्कवर्ड बाय बोवेरी, ठीक है। इसकी मम्मी पापा ना एकदम सर तो हाँ वो व्याकुलस रसकले होगी। बैकुलस यही पिछला वाला। पहले जमाने में यही नाम चलता वैक्यूल्स, हाँ वही। ट्रेंडिंग। सर्च करना गूगल पे कौन किया, मुझे उतना डाटा नहीं ध्यान में, ठीक है। क्या बोला? वैक्यूल डिस्कवर कौन किया था ये पूछ रहा ये है। भगवान गूगल पे टाइप करना डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सबके साथ बोलगी का साइंटिस्ट का नाम। तो ये किस चीज़ में इंपॉर्टेंट आता है? सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसका इन्वेंशन किया था कौन? तो सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा हम पढ़ाए थे सबसे पहला क्लास में ही, कि सबसे फास्टेस्ट डिवाइड कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। मोस्ट क्वांटिटी, या फिर लिख दो अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। तो बहुत ज़्यादा लीवर में पाया जाता है, ठीक है। ब्रेन सेल में, क्योंकि ब्रेन सबसे कम डिवाइड करता है, तो ब्रेन सेल में, ठीक है, लीस्ट क्वांटिटी, सबसे कम क्वांटिटी में पाया जाएगा। लिख लिए? गलत नहीं बोलेगा तो, क्योंकि गलती हम ये है तो नहीं सीखे। फिर अभी आप लिखेंगे तब तो, अभी तो कुछ कर रहे नहीं हैं। तो अभी क्या होता है? ये भी एक ऑर्गेनिल है, जैसे वैक्यूल्स था, हाँ बिल्कुल उसी के जैसे। सर ये टिक क्या दिया सर दोनों? सर इसका काम क्या है? मतलब लिख लो पहले, फिर मैं शुरू से समझा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, वो जो ऊपर दिए वो आज लिख लो पहले, करवा देता हूँ। इसका मतलब होता है ज़्यादा, बढ़ रहा है क्वांटिटी, हाँ। ब्रेन सर लिख दो। लिख ली? एक बार जहाँ फट गया इसका काम खत्म, गया आदमी गया। हाँ इसलिए तो हम देखते हो कि बाइक चलाते वक्त कहाँ बस सर का प्रोटेक्शन दिया हुआ था, ये नहीं कि छाती में लगा लो, पैर में लगा लो, वो सब चीज़ें देखा जा सकता है। इसको सेल देखने, पहले सेल देखने। हमको भी सेल लेके कब चलो। जाए? पूछो सेल मतलब क्या होता है? दिखाओ तो सेल। खाने से समझ में आ जाएगा। सर ए अपन घूम ही जाएगा। वो नहीं लोल बकलोल दोनों कीड़ा समझाते सेल हैं, है। दोनों समझाते हैं। चलो सेंट्रोसोम समझ लो, देख लेना सेल। सेंट्रोसोम क्या होता है? ये भी वन ऑफ द ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी। ये किस चीज़ में काम आता है? सेल डिवीजन में। मतलब सेल जो है हमारा हमेशा क्या होता है? डिवाइड होते रहता है। मतलब नहीं समझे, जैसे हम यहाँ पर एक थप्पड़ मारे तो बहुत सारा हज़ारों सेल यहाँ पर क्या हो गया? डेड हो गया, ठीक। तो उसी तरीके से कंटिन्यूअस सेल डिवीजन हमेशा बॉडी में होते रहता है। अगर समझो सेल डिवीजन नहीं होता, किसी को तुमको चोट लग गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ का मान लो मसल्स जो है, मांस जो है निकल गया चोट लगने के कारण, हाँ, या हाथ कट गया बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें बहुत कुछ समय के बाद रिकवर हो जाती है, ठीक है। तो रिकवर क्यों होता है? क्योंकि वो जगह पर जो सेल था वो डिवाइड करके जो लेफ्ट स्पेस था उसको भर दिया, ठीक है। हाँ,
सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता था, पहला क्लास में बताए थे, फास्टेस्ट डिवाइड करता है लीवर, ठीक है। अगर लीवर आधा कट भी जाए तो कुछ समय के बाद वो खुद को जल्दी करो बाल फुल बाल कर आना। लेगा, ठीक है, अरे कुछ और सर कुछ समय के बाद उसको खुद को रिकवर कर लेगा, ठीक है। मतलब सर हम काट देंगे तो फिर से जुड़ लेगा। हाँ देखो बगल ठीक वाली है। अब देखो ब्रेन का सेल जो है सबसे कम डिवाइड करता है, सबसे कम डिवीजन करता है। ब्रेन में बेसिकली एक सेल होता है जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए सर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत एक है। बार सिर मारता है सीधे टपक जाता। और तो फिर बोलोगे कि सर फिर ब्रेन में ट्यूमर कैसे होता है? देखो हाथ में है। हाँ एक बार हम मारे सर डॉक्टरी का पढ़ाई कर रही है चला सर, गया। वही सर आँख देखने के बाद दिखा दिखा शायद निकला होगा। निकाल नहीं देंगे। निकला है। रुको है अरे कपड़ा है कुछ सूती वाला वो डालना। आँख फोड़ दीजिएगा ऐसे में, पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। लास्ट लास्ट अरे पेपर तो बोल अरे रुक जाओ पहले उसको हंसने दो, उसको हंसने दो। देखो अरे। भूख रहे हैं अनुदी। खुद से निकालिए ना, देखिए इसे हम बताते हैं। अरे हाँ, निकल गया। अरे वो- कुछ नहीं बड़ा ना, तू ऐसे करो, देखो इधर आँख को ऐसे करो, अपने निकल जाएगा। कैसे करे? सुनिए सुनिए, हम बताते हैं। कोई ये से आँख पकड़ लीजिए, लीजिए। ये हथेली थोड़ा थोड़ा आराम आराम से रगड़िए, ये ना, या फिर ये आँख ऐसे ना। नीचे अरे देखो निकल इधर। जाएगा। दो चार चाट मारे रोना अपने निकल जाएगा। ऐसे निकल जाएगा। बताओ। अब उसको ये हो जबरदस्ती गया तुम लोग आंखें निकाल लो उसका। चलो नेक्स्ट अरे टॉपिक। निकल गया था, हंस के फिर अंदर कर रही है समझ गए? निकाल दिए। कहीं ना निकला फिर बोल देगी। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, Oh my God। ब्रेन कैंसर के बारे में सुने हो? ब्रेन ट्यूमर के बारे में क्या? यस सर सुने हैं। हाँ सर। सर हमको हुआ था एक समय। कैंसर क्या होता है? कैंसर क्या होता है समझो। अनकंट्रोल सेल डिवीजन को ही कैंसर कहते हैं। मान लो कहीं का भी किसी का होठ का या गला का काहे हो जाएगा? सेल काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो जाए तो देखते हो फूल जाता है काफ़ी ज़्यादा, या जो आदमी ज़्यादा तंबाकू करता है तो कहीं कैंसर वगैरह सब हो जाता है। चल जाता है सर। देता तो है वो क्या होता ब्लड 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 कैंसर कैसे होता है? स्टॉक कैंसर। उस पर भी आएंगे। तो जब ब्रेन के अंदर सेल लाइसो सेंट्रोसोम है ही नहीं तो वो डिवाइड नहीं करेगा, सबसे कम डिवाइड करेगा। तो फिर जब कैंसर क्या होता है फिर से समझो, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, किसी भी एरिया का सेल डिवीजन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उस किस चीज़ का रूप ले लेता है? कैंसर का। नहीं समझे? यस सर समझ गया। हाँ समझ तो गए, पहले समझ गए ना? अपने अब आप बात आओ- बढ़ता है रहा है उधर। तो समझा है? जरूरी क्या है? क्योंकि देखो जिस एरिया में हुआ तो वहाँ पर क्या हो रहा है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है, सेल काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइड होगा तो बढ़ेगा ही ना एरिया। लेकिन जब ब्रेन में ये सेल डिवाइड हो ही नहीं रहा है सेंट्रोसोम, तो फिर कैसे ब्रेन कैंसर हो जा रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो जा रहा है? ये क्या है? तो ब्रेन के अंदर मोस्टली क्या होता है? 90% न्यूरॉन होता है, लेकिन 1-2% जो एक सेल और होता है जिसका नाम है गैलियल सेल, ठीक है। हाँ सर, ब्रेन सर का कोई सेल। धूम्रपान या कुछ भी नहीं करता ठीक है। उसको कैंसर हो सर जाता ब्रेन है सर। तो ये कब होता है? गैलियल सेल डिवाइड होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रेन ट्यूमर होता है, सर ये ब्रेन में होता है सर। एकदम हाँ सब तो हमारा ठीक है। तो लिख लो इतना चीज़ें, मैं इरेज करता हूँ। पूरा एकदम किसी को कोई दिक्कत है तो फिर भी बोलना। जो होता तो नहीं होता है, सब पर्यावरण में रहता है। ये पर्यावरण में रहता है, चुप रहो तुम। होने वाला हो जाता है। करे यार? लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होगा? पता नहीं। नहीं नहीं सर हटिएगा देखो। लाइसोसोम इधर वे लाइसोसोम बढ़ा दिए थे क्या? हाँ बढ़ा वो दीजिए कितना पूरा कहाँ सेल को को एटॉमिक सेल में जा रहा जब सेल में कुछ खराबी आ जाता है तो वो पूरे सेल को डैमेज करके उड़ा देता है, स्पॉइल कर देता है। कहाँ लिखा है तुम अच्छा, आतंकवादी की तरह क्या? Revision वाला था ना चलिए। सुजाता आपको समझ में आया? पर उसके अच्छे के लिए ही। नहीं आया? क्या मतलब ये प्लाज्मा हाँ, जैसे इसके जैसे था उसके बाद ये सेल डिवाइड हो गया। सेल डिवीजन में इसका इंपॉर्टेंट रोल आता है। सेल डिवीजन कहीं पर भी होगा तो सेल डिवीजन कौन करेगा? सेंटर। नहीं पढ़ा है वो, इसके बाद पढ़ाएंगे, ठीक है। देखा नहीं पता है, आप क्या हल्के है? बोल रहे हैं। सर बुखार ये है। हाँ सर, ब्रेन में कहाँ होता है कैंसर? बताए तो 90% क्या होगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन। 1-2% एक सेल होता है गैलियल सेल, ये डिवाइड बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। ये सेल डिवीजन के कारण चीज़ें यहाँ पर ट्यूमर आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग नहीं आया बच्चा। लाइगोसोम देखे आ तो गया, पर ये काहे होता है? अपने मन से दिमाग में आता है, हो जाता है बस। गैलियल सेल में अगर क्या हो समझो, सेंट्रोसोम ज़्यादा बढ़ जाए, तुम बोलोगे सर सेंट्रोसोम कैसे बढ़ सकता है? तो इसके पीछे बहुत सारा कारण दिया जा सकता है, कोई भी चीज़ें बढ़ने का। सर किसी किसी को तो बिना कुछ किए भी कैंसर हो जाता है, स्वस्थ रहता हाँ होता है। सर इसमें होता है। सेंट्रियोल्स होता है ना? नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ज़्यादा कुछ जैसे कि हम इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम, ठीक है। ये बात है, हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं। देखिएगा मेरा हर एक फोटो हंसते हो जाएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लो। ये क्या होता है? बोल के सर आप इंडोप्लाज्मिक आएंगे राइसोसोम पर भी आएंगे। तो ये बॉडी का इंटरनल स्केलेटन के जैसा काम करता है। जैसे स्केलेटन क्या करता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटरनल स्केलेटन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दूसरा ऑर्गेनेल लीजिए, ठीक है। सेंट्रोसोम बस हो गया, हाँ। सेल डिवीजन करता है बस, उसका वही काम है। हाँ, अभी वही जानना है तुमको, ठीक है। स्केलेटन SKELETION, ठीक है। इंटरनल स्केलेटन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मदद रहता है। फिर बॉडी का इंटरनल सपोर्ट करता है। हो गया। नहीं गाछ वो जो कलम खरीदे थे ना वो दिन देखो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 पार्ट होता है, ठीक है। हम एक्चुअल फिगर नहीं बनाएंगे, मान लेना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। 5 वो दीजिए हमने अब ये नहीं बोले सर ऐसा नहीं होता है, मान लेना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। मैं वो है इसका 2 पार्ट होता है, एक को हम लोग कहते हैं, हाँ हाँ वो बना। आप क्या चाहते हैं हम ये बनाए यहाँ पर? सर फिर भी वैसा तो नहीं वाह, अरे जो समझा रहे वो समझ लीजिए ना, समझाने वाला बात समझिए। सर कल एक खुला को है कि बंद है? सर कंफर्म सर कल खुला। सर नहीं, बहुत बंद रहेगा। छुट्टी हो गया क्योंकि स्मूथ मेरे यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, छुट्टी था। सर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम साइकिल से आए। हाँ तो साइकिल से आएगा, क्या हो गया? ठीक है। कल आने के देखिए बाद हो जो चीज़ समझा रहे हैं नहीं है बाबा। वो बनाने में हमको 1 घंटा लगेगा, फिर भी वो नहीं बनेगा। अरे हम जो समझा रहे हैं वो समझिए ना। इसलिए कर ले मना खत्म। आप हमको किसी दिन ना ड्राइंग का क्लास दे दीजिएगा, ठीक अरे पेन है डबल। है। ड्राइंग नहीं बनता है। अरे नहीं पागल है क्या? सर आपके पास एक्स्ट्रा पेन है? इहो गाड़ी धुआएगा। सेल के अंदर सेल के अंदर का ऑर्गेनेली जैसे लाइसोसोम था, प्लाज्मा में बनता है। इसको और उसको सर डबल पेन दोनों एक ही या लगा है। एक्स्ट्रा पेन? रेड चाहिए। सर कोई भी चलेगा, कॉपी है। इसके पीछे वाला ट्रैक्टर है वो सब धुआएगा, ये सब गाड़ी के लिए कितना है? अरे ट्रैक्टर यहाँ देखो, ठीक है। 2 टाइप का होगा, स्मूथ ER मतलब समझ लेना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है? मतलब शॉर्ट फॉर्म में ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ जो होगा, रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुरदुरा इस तरीके से रफ चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। अपर बारी पे ऐसा रहता है, ऐसा कि आप सबके राइबोसोम होता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। स्मूथ साइड क्या करेगा, लिपिड या सर ये सब फिगर बनाना फैट को बनाएगा। ऐसे कैसे भी बना दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नहीं बन रहा है, ऐसे डब्बा बनाओ, 2 पार्ट कर दो। वही क्या कहते हैं, मुन्ना भाई MBBS के प्रोफेसर जैसा जब भी गुस्सा करता है हाँ वो हंसता, हम शांत हो जाते हैं। पागल है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अपने कल दूसरा से लिख पाए, आज का से लिखेंगे। आज का भी रहते इसका स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा ही होगा, सिमिलर टू साइड बिजनेस हो जाएगा ना, पागल इतना यार ठीक है। बिना स्ट्रक्चर सिमिलर टू, अगरबत्ती खरीद के लाए थे क्या किए? यही थोड़ी आप ही लोग बताइएगा ना, पूजा करने के लिए आप लोग ले गए थे घर, क्या तो यही तो है। तुम कौन खरीदा था? मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। माचिस टपा दिया, बच्चा सब जला दिया। खरीदा था मारो ना। प्रोटीन्स एंड माचिस ला के लिपिड्स। हमको लगता था हम लंबे हैं। पता चलता है सबसे बड़े छोटे आदमी सबसे मेरा छोटे भ्रम दूर हो गया। दो माचिस दो। नहीं है, यहीं रखा था, बच्चा सब टपा एक दिया। दूसरे से जलो। अरे तुम लोग तो तुम तो 9th में उतना ठीक है। Some of these proteins अनु जी वही जो अपना गाड़ी से जाती है। and उसका एक ही बहुत है। lipids कितना कितना को लड़की है रे? ऐसे Help थोड़ी है, in- उसका परिवार है, आगे में रहती है। making help in forming building cell membrane। तो लंबी। तो हमसे छोटे, हम रोज छोटे हैं, हम शायद नापे हैं, Cell 10 नाम है। तुम नापते उतना होता है। This process is called membrane biogenesis।
सारे माचिस मंगवाई। बस हो गया। अब हाँ देखते हैं भाई शीतला बढ़ेगा मेरी क्लास। दिस ये प्रोसेस लगाने वाला इज क्या बोलते हैं, वो है called लेकिन वो खसने वाला नहीं है। मेरी क्लास में इतना इतना लंबा लड़का है ना सर Membrane सर biogenesis। सर वो देख के डर जाते हैं। Membrane परसों मार कल ने सवेरे की सर अपने लिखा कर रहे हैं फिर बोले Biogenesis। लिखते ही नहीं है। लिख लिया आज तुम? हमको लगा था कि हम असेंबली के लिए डांट खाएंगे। तुम्हारे प्रिंसिपल सर हाँ, हर बार सही देखा हमको भी लगा था भने ऊपर ने हम गए थे फिर दोस्त बोला नीचा चल रहे थे हम 2-3 लोग साथ नीचा चल गए थे बाकी सब स्टेज पे लगा हुआ था बिना कोई अगर ड्यूटी हम का डांट खाते तो पक्का अनिकेत को कूट देते। वही सब जाता ऊपर है सीधा ना। लड़का लोग को चुपचाप जाके खड़ा कर देगा। लाइन में लगाएगा ना, खाली सब एक लाइन से खड़ा रहेगा स्टेज पे। रखने मारती ना पर हमको डांट नहीं लगी। अच्छा। को भाइस मॉनिटर कैप्टन है तो हम क्या है, हम दोनों ही वाइस करते हैं, कौन दोनों हम और अनिकेत। सर हटिएगा तो ब्याज तो नहीं लगा दो क्लास में हो जाएगा, कर मैं लेंगे। जान के हाँ। ना एक दिन लगाए हुए थे, कुछ खराब हुआ बोलता है तुम वाइस करते हैं, मैं दस क्या लगा दूंगी। दिन बाद हम ही नहीं लगा हंसेंगे तक नहीं ये जल रहा है जो इसको आप ऐसे से लेके कर रहे हैं। हमको दिखा दे इसके हम मार्क्स से चमकाएंगे भाग बार जाए। दिन भर में पानी को भौंकेंगे सही समझाइएगा। अरे वही नहीं। बात होता है मेरे तो जर्सी मिलेगा ना कोई स्पोर्ट्स का उसका घर पे टी शर्ट ही बना लेता खेती करने के लिए घास काटने के लिए सब वही ले जाए। तुम लोगों का जो मिलता इतना है, अनमोल दुकान बातें वाला भी हैं। दिखाने जाते देखो हमको मिला है बैच किस चीज़ का बैच मिला था? सर वही मॉनिटर में मॉनिटर वाला है मॉनिटर सर वाला मेरे बैच पास मिल गया? है बैच आपके पास है? कैप्टन का, पर लगाते नहीं है, ऐसे ही बैग में रखा हुआ है। पहले हम भी थे हमको फिर हमको नहीं आप लिख नहीं रहे? डिजाइन कॉपी ये नहीं लाई, रात पढ़ने के लिए निकाले थे शुरू मेरे में साथ। थे कॉपी ये नहीं ला। फिर डिजाइन कर अपना निकाले। अपना चलो अब समझ लो। अरे बहुत समय से लिख रहे हो, कितना धीमे धीमे लिखते हो। देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जितना बड़ा नाम है, ठीक है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी है। समझो ये क्या करता है, जैसे हम लोगों का पूरा बॉडी है, उसको सपोर्ट करने के लिए एक ढांचा बनाया गया है उसका। हाँ, स्केलेटन सिस्टम वही बॉडी को खड़ा करके रखता है, सपोर्ट करके रखता है ना जो। सर उस पे से पहले ध्यान दो। हाँ, तो इसलिए सेल का इंटरनल स्केलेटन किसको हम लोग कहते हैं? ER को कहते हैं। ये क्या करता है, पूरे सेल को एक ढांचा के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में खड़ा करता है। ठीक है। अरे इतने और ये इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। स्केलेटन का स्पेलिंग बता क्या होता है? SKE। और सर के मुंह पे जाके एगो फेयर एंड लवली LETIUN। अब सही है? ठीक है, थैंक यू। तो खैर हम भी नहीं चाहिए इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो बच्चा, सर पे वही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दो टाइप, मतलब दो पार्ट होता है, समझ लो। जैसे ये पूरा था ना, इसका दो पार्ट है, एक साइड रफ है, एक साइड स्मूथ है। अभी ना बहुत ध्यान दो यहाँ पर। रफ साइड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो रफ साइड वाला क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, समझ गए। और स्मूथ साइड वाला क्या बनाता है, लिपिड या फैट बनाता है। क्लियर है? ध्यान रखना, ये क्या करता है, एक बॉडी या सेल को एक ढांचा, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग इसको इंटरनल स्केलेटन कहते हैं। इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दो पार्ट्स होता है, रफ और स्मूथ। रफ प्रोटीन बनाता है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम था, ध्यान है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम था, वो प्रोटीन बना रहा था। इसमें भी है, तो ये भी प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, स्मूथ वाला क्या बनाएगा, लिपिड और फैट। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। स्ट्रक्चर समझते हो ना, संरचना। जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यूबाइडल है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा होगा। और किससे बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से। और देखो किस प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है किस सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ प्रोटीन और लिपिड सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, समझे। कुछ प्रोटीन और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं, और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नहीं आया बुआ, हमको खुद याद नहीं रहता हम कहाँ तक लिखे। नहीं समझ में, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस नहीं समझ में, कोई बात नहीं, हम समझाते हैं शुरू से। देखो इसके अंदर क्या है, प्रोटीन, फैट और लिपिड है, इस साइड प्रोटीन भी है। तो इसमें से ये किससे बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। सर क्या तो चीज़ बना हुआ है? बायोमेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? हाँ, बायोमेम्ब्रेन किसको बोलते हैं?
समझाते हैं बायो मेम्ब्रेन। देखो यहाँ सर बाल लगाए, इनकी तो नहीं मच्छर काटता है। सर बल्ब लगाने में मच्छर नहीं एंडोप्लाज्मिक काटेगा। रेटिकुलर सेल का नाम है। बच्चा, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, न्यूक्लियस था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, सेल सेल मेम्ब्रेन के था। अंदर वाला पार्ट का हाँ, एक ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, सेल के अंदर एक, का नाम है। उसको ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। ये सेल था ना, सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनेलीज था, ऑर्गेनेल बोलते हैं। ये लड़की है, ठीक है। इससे मच्छर मारती है। अब समझो बच्चा, ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन और लिपिड से। इसी में से कुछ प्रोटीन और लिपिड जो है मिल करके किस चीज़ को बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन समझते हो ना? यस सर। ठीक है, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है। सर बनाते और- नहीं, सूख के बाहर जम जाता है इसीलिए। ठीक है, तो समझो बुआ ध्यान से कि ये कुछ और प्रोटीन जो है क्या बना लेता है? सेल मेम्ब्रेन बनाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। नहीं आया समझ में? यस सर। आया। अब आप क्या, बॉडी के अंदर सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारा ऑर्गेनेलिज होता है, और उस ऑर्गेनेलिज में से एक का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर एप्लीकेशन हाँ, सेल के अंदर ही होता है। सेल का पढ़ा रहे हैं ना, सेल के अंदर जितना सारा, तो देखो शेप का होता है। और बिना एप्लीकेशन शेप हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। नहीं और प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, दोनों का शेप अलग अलग होता है। ये ऐसा ही मेरा नाम ले लेना, एप्लीकेशन का। ये समझाने के लिए हम आपको बताएं कि इसका 2 पार्ट होता है, इसका 1 पार्ट होता है, ठीक है। इसका शेप देखना है ना, यहाँ पर देखिए, इससे पहले सर्कल हो रहा था, इसके बाद क्या हो गया? वही है, देख लीजिए वहाँ पर, सर को ठीक है। डार्क अब चाहते हैं वो हम यहाँ पर बनाएं, और बना भी नहीं पाएंगे। सर अरे आपको जो डार्क गुस्सा में कलर आई थी पसंद सब है। बोले थे डार्क, यार भाई मुझे सारा कलर पसंद है। कलर से क्यों भेदभाव करना भाई? ज्यादा डार्क ही मच्छर कलर काटता है, सर पंखा लगाइए, बल्ब लगाइए। अच्छा, बोले होंगे इसलिए गुस्सा आता रहता है। किसी को कोई समस्या रह गया हो? हाँ, बायो मेम्ब्रेन पूछ रहे थे। देखिए, बायो मेम्ब्रेन कुछ नहीं होता। किसी भी बायोलॉजिकल चीज़, बायोलॉजिकल मतलब क्या होता है? लिविंग होता है। किसी भी लिविंग चीज़ का मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? बायो मेम्ब्रेन हो जाएगा। चाहे वो सेल हो, चाहे बॉडी का मेम्ब्रेन हो। समझ पाए? शोभा क्या सर 4 लाइन लिखता है सर। कोई बात नहीं, आप 4 लाइन पढ़िए। हाँ जो 2-8 कर मेरा बुक हो गया सर। चलो, आज का क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं, और ट्राई करेंगे 1-2 दिन में ख़त्म कर दें। अनुदीप में रखिएगा। छोड़िए ना। हाँ, ऑफ कर देना। चावल जो होता है उसका है। वही पूछेंगे सर, उसका है क्या चीज? बॉटल